ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपसे इसमें पूछा गया है कि आपको मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बताना है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको बहुत अच्छे से इससे पहले पढ़ना है और देन आगे से मेंशन करना है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा गया है मूविंग कॉइल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ध्यान रखना है PMMC। तो आपसे बेसिकली पूछा क्या गया है, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल। एग्जाम में हमेशा इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपको पूछा जाएगा मूविंग कॉइल। तो ध्यान रखना, ये बात कर रहा है PMMC। स्टूडेंट एक्चुअली कंफ्यूज कर लेते हैं, PMMC पता होता है बट वो मूविंग कॉइल जैसी क्वेश्चन में देखते हैं तो कंफ्यूज कर लेते हैं। तो मूविंग कॉइल क्या होता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या होगी, परमानेंट परमानेंट मैग्नेट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो मूविंग कॉइल आपसे बेसिकली क्या हुआ है, पूछा गया है। तो अगर हम इसके हम फर्स्ट देखेंगे कंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल पे आएंगे। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है आपके पास। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल वही प्रिंसिपल है जो मोटर का प्रिंसिपल है। तो अगर आपको मोटर का प्रिंसिपल पता है तो आप सेम प्रिंसिपल यहाँ पे सेम लाइन के साथ आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो हम फर्स्ट देखते हैं, ये बेसिकली क्या है, एमीटर एंड वोल्ट मीटर है, जो कि यूज होता है डीसी के लिए ओनली। डीसी का मतलब एवरेज वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया गया है। तो डायग्राम मस्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल क्वेश्चन पेपर में। जब भी आप सॉल्यूशन कर रहे हो, दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। फर्स्ट डायग्राम, सेकंड फॉर्मूले। अगर आप सिर्फ डायग्राम एंड फॉर्मूले को अच्छी तरीके से बनाते हो तो आपको मैक्सिमम मार्क्स आने की आपकी संभावनाएं होती है। थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे बहुत कम हो तो चल जाता है, बट आपको डायग्राम एंड फॉर्मूले पे मोर फोकस करना है। देखिए, ये आपको डायग्राम दिख रहा है PMMC। एक बार इसके बारे में बता देता हूँ, अगर आप ऐसे ही सुनेंगे तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल। बेसिकली इसमें दो परमानेंट मैग्नेट लिए गए हैं, एक मूविंग कॉइल ली गई है जो कि क्या करेगी, मूव करेगी। ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट है, एक है आपके पास PMMC एंड एक आपके पास होता है मूविंग आयरन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मूविंग कॉइल, कॉइल मूव कर रही है, कॉइल दिख रही है आपको, कॉइल मूव कर रही है। एंड सेकंड केस में जो हम कह रहे हैं मूविंग आयरन, वहां पे क्या होता है, बेसिकली एक आयरन होता है जो कि मूव करता है। वहां पे कॉइल मूव नहीं करती, कॉइल इज स्टेबल एंड आयरन मूव्स। तो हम देख रहे हैं, देखो एक ही मैग्नेट है, एक ही मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट है। इसके बीच में क्या रखी है, कॉइल रखी है। जैसे कि जनरेटर में होता है, मोटर में होता है, सेम चीज रखी गई है। देखिए, जैसे इस कॉइल में, कॉइल को आप बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, वैसे ही इस कॉइल में क्या होगी, एक करंट फ्लो होगी। देखो मोटर प्रिंसिपल क्या कहता है कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। सेम चीज होगी, जैसे इसमें करंट फ्लो होगी इस कॉइल में, ये कॉइल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही इस कॉइल में करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होने के कारण इसमें फोर्स आएगा, और फोर्स आएगा तो ये कुछ क्या करेगी, मूव करेगी। एंड मूव कितना करेगी, जितने इसमें करंट फ्लो होगी। एंड वही चीजें हमें क्या दिखेगी, इसके पॉइंटर में दिखेगी। माना 1 एम्पियर की करंट, बैटरी से 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो भी 1 एम्पियर का लगेगा। इट मीन्स जो पॉइंटर होगा वो 0 से 1 पे चले जाएगा। सेकेंड कंडीशन आप मान लीजिए कि 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो अब फोर्स क्या लगेगा, 5 एम्पियर का लगेगा। इतना लगेगा कि ये अब पॉइंट कहाँ से चले जाएगा, 1 to 5 पे चले जाएगा। तो बेसिकली जो कॉइल है वो उतनी ही मूव करेगी जितनी उसमें करंट फ्लो आएगी। थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। थीटा क्या होता है, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन पॉइंटर में कितना डिफ्लेक्शन आएगा, जितना कि आपके करंट में डिफ्लेक्शन आएगा। करंट इंक्रीज होगी तो पॉइंटर भी उस चीज को शो करेगा।
ठीक है, यहाँ पे आपके पास कुछ और चीजें, स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या है, कंट्रोल के लिए यूज हुई है, बेसिकली कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए। तीन टाइप्स के टॉर्क होते हैं, फर्स्ट इज अ कंट्रोलिंग, सेकंड इज द डिफ्लेक्शन एंड थर्ड इज द डैम्पिंग। समझा देता हूँ एक बार इनको, क्योंकि तीनों चीजें भी कई बार पूछी जाती है और बहुत आसान है। देखो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि डिफ्लेक्शन जितना आएगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क के दो काम होंगे। एक काम होगा यहाँ पे कि जितना ही करंट में चेंज आएगा उतना ही पॉइंटर में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, और वो टॉर्क आएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण। सेकंड टॉर्क आएगा कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होगा, जो कि उसे कंट्रोल, देखिए जो डिफ्लेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जो टॉर्क लगेगा, जो कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, टीसी और टीडी। एंड पॉइंटर देखिए यहाँ पे रुका है ना, ये रुका यहाँ पे कैसे है, तो बेसिकली क्या होगा, टीसी इक्वल टू टीडी। जब ये कंडीशन होगी तभी पॉइंटर स्टेबल करेगा, नहीं तो सोचिए डिफ्लेक्शन टॉर्क इस पॉइंटर को इस साइड के लिए मूव कर रहा है, तो पॉइंटर तो इस साइड के लिए जाएगा और कंट्रोलिंग टॉर्क से इसके जस्ट अपोजिट साइड में मूव करेगा। तो देखिए ये फोर्स इस साइड के लिए लग रहा है, ये फोर्स इस साइड, पॉइंटर स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल कब होगा, जब दोनों टॉर्क एक पॉइंट पे आएंगे। माना 1 एम्पियर है तो 1 एम्पियर पे पॉइंटर यहाँ पे कनेक्टेड है एंड टी सी इक्वल टू टी टी दोनों इक्वल है, देन ये पॉइंटर यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, टी सी इक्वल टू टी टी। सेकेंड, कंट्रोलिंग टॉर्क का सेकंड काम क्या होगा यहाँ पे, देखिए माना 1 एम्पियर पे भी पॉइंटर कनेक्टेड है, तो आप देखते हो जैसे ही आपने एमीटर को यहाँ से जो सप्लाई दी थी स्विच बंद कर दिया, तो आपने कभी भी किसी इंस्ट्रूमेंट में देखा है कि ये पॉइंटर 1 एम्पियर पे जो मेजर कर रहा था ये वहीं पे कनेक्ट रहेगा, नहीं, ये वापस क्या आ जाता है अपने इनिशियल पोजिशन में, ये पॉइंटर यहाँ से वापस जीरो पे आ जाता है। जब भी आप देखते हो तो जीरो पे कैसे आएगा, ये कंट्रोलिंग टॉर्क पे आएगा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क के दो काम होंगे, एक तो टी सी इक्वल टू टी डी को आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके आना है, सेकंड पॉइंटर को स्टेडी स्टेट कंडीशन से, इट मींस फाइनल कंडीशन से वापस इनिशियल कंडीशन पे लेके आना है। तो ये सेकंड काम होगा आपका कंट्रोलिंग टॉर्क का। थर्ड आता है आपका डैम्पिंग टॉर्क। देखो डैम्पिंग का मतलब क्या है, ऑसिलेशन। हम हमेशा क्या चाहते हैं कि ऑसिलेशन रिड्यूस हो, ताकि हमें जो रीडिंग है वो एग्जैक्ट फाइंड हो सके, क्योंकि बहुत 0.1 0.2 0.3 इतने मिनिमम गैप के कारण भी क्या हो सकती है, मिस मेजरिंग हो सकती है। तो इसके लिए हमें डैम्पिंग टॉर्क क्या चाहिए, बहुत करेक्ट चाहिए। देखो डैम्पिंग टॉर्क को आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपने कभी वेट मेजरमेंट किया हो, मार्केट में मिलती है या जिम में या बहुत अलग जगहों पे आप मशीन के ऊपर चढ़ते हो और वेट मेजर करते हो, आप देखते हो कि जो आपका निडल है, माना आपका 65 वेट है, 65, तो आप देखोगे एकदम वो निडल 65 पे नहीं रुकेगी, 64 पे जाएगी, 67 पे जाएगी, ऐसे रोटेट करेगी इधर उधर, कुछ कुछ सेकंड या कुछ मिली सेकंड लगेंगे, तब जाके वो यहाँ पे स्टेबल करेगी। तो यही डैम्पिंग को रोकने के लिए हम यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं ताकि जो निडल है वो बहुत आसानी से और जल्दी से जल्दी अपनी स्टेडी स्टेट फाइनल पोजीशन पे आ सके, ताकि आप कुछ मेजरमेंट कर रहे हो तो आप क्लियरली कर पाओ। क्योंकि अगर रोटेट करेगी तो आप कैसे पता करोगे कि 0.5 एम्पियर है, 0.3 एम्पियर है, क्योंकि आपको तो नोटेट करना है या आपको चेक करना है, उसी के हिसाब से आप बाकी चीजें मेंशन करोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग लगी है, ये यहाँ पे ये स्प्रिंग लगी है, स्प्रिंग देख रहे हो कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए, बेसिकली ये कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए बचा रही है। और यहाँ पे अगर आपके मिडिल में जाओगे तो डैम्पिंग के लिए हमारे पास यूज होती है एडी करंट डैम्पिंग। दो तीन टाइप की डैम्पिंग है, बस आपको याद रखना है कि मूविंग कॉइल में, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल में एडी करंट डैम्पिंग यूज होती है। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन में देखेंगे दो तीन चीजें, परमानेंट मैग्नेट है जो कि मैंने बताया, एक ये है, एक आपके पास ये है। तो परमानेंट मैग्नेट नाम से ही पता चल रहा है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, जो आपने बीच में कॉइल यूज की है, ये कॉइल क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल है।
सेकंड आपका पॉइंटर, जो आपकी निडल होती है, पॉइंटर, देन स्केल। स्केल जहाँ पे आपके पास मेंशन क्या होता है 1 2 3 4 5, ठीक है, डिपेंड करता है किस टाइप का स्केल। और ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे जो स्केल होगा वो यूनिफॉर्म स्केल होगा, यूनिफॉर्म। ये भी इसका एडवांटेज होगा कि यूनिफॉर्म स्केल है। कंट्रोल स्प्रिंग प्रोवाइड रिस्टोरिंग टॉर्क, पॉइंटर स्केल हो गया, डैम्पिंग हो गया, ठीक है। देखो प्रिंसिपल देखेंगे, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। टॉर्क कहें या फोर्स कहें, तो सेम प्रिंसिपल है मोटर में। अगर आपका मोटर का प्रिंसिपल है या ये प्रिंसिपल आपको याद है, तो सेम प्रिंसिपल आपको मोटर में लिखना है, और यही प्रिंसिपल मोटर में यूज होता है। तो जैसे ही टॉर्क प्रोवाइड करेगा, दिस टॉर्क कॉज द कॉइल टू रोटेट एंड द डिफ्लेक्शन इन द प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। जितनी कॉइल फ्लो हो रही है, जितनी करंट फ्लो हो रही है, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगी। तो ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जरूरी नहीं यही पूछा जाए, आपके पास इसके कंस्ट्रक्शन पूछी जा सकती है। कई बार कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन या एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएमएमसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो कंस्ट्रक्शन में ये पार्ट आ गया, बाकी आपको डायग्राम, चाहे आपके पास प्रिंसिपल पूछा जाए, चाहे आपके पास वर्किंग पूछा जाए, चाहे आपके पास कंस्ट्रक्शन पूछा जाए, ये डायग्राम तो आपको बनाना ही बनाना है, और बहुत आसान है, ऐसा नहीं इसमें कुछ है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वर्किंग। वर्किंग में व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कॉइल इट इंटरेक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड द इनर्शिया प्रोड्यूस द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है, जो मैंने कहा था टीडी। देखो टीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी फ्लक्स डेंसिटी, करंट, एरिया एंड नंबर ऑफ टर्न। तो देखिए बाकी चीजें तो कांस्टेंट रहेगी, एन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो सकते हैं। जितना फ्लक्स है उतना ही फ्लक्स रहेगा, जितना एरिया ऑफ कॉइल है उतना ही रहेगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के हैं वो हमेशा वही रहेंगे। तो टीडी हमेशा किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, करंट के। इट मीन्स डिफ्लेक्शन उतना ही आएगा। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ रोटेट करना। ये पॉइंटर है, ये यहाँ पे है, जीरो कंडीशन में रहता है पहले। जैसे आपने स्विच ऑन किया है, तो वैसे ही जितनी भी करंट फ्लो हो रही है, माना इस पॉइंट पे गया है, तो ये जो थीटा है माना 3 पे गया है, तो 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही होगी, क्योंकि तभी तो मेजर कर पा रहा है 3 एम्पियर की। तो टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये आपके पास दिया है, ये कुछ ज्यादा वो नहीं है, बस ध्यान रखना जब पॉइंटर रेस्ट करेगा, मतलब 3 की पोजीशन में आया है, तो ये स्टेबल तभी होगा। नहीं तो देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो उसे डिफ्लेक्शन करवा रहा है ओपनली, इस पॉइंट से इस पॉइंट, वो नहीं समझता है कहाँ पे रुकना है। उसका बस काम है कि इस पॉइंट को एक धक्का देना, एक फोर्स करना इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। लेकिन इसके ही अपोजिट काम होगा टीसी का, कंट्रोलिंग टॉर्क का। लेकिन ये पॉइंट स्टेबल तब होगा जब टी डी इक्वल टू टीसी होगा। दोनों फोर्स जब इक्वल होंगे तभी तो कोई चीज रुकेगी। समझो एक एक तरफ से आप धक्का मार रहे हो, एक तरफ से दूसरा व्यक्ति धक्का मार रहा है, आप दोनों एक जगह पे स्टेबल कब करोगे, जब दोनों का फोर्स सेम होगा। नहीं तो कभी आप उस साइड जाओगे, कभी इस साइड जाओगे, ठीक है, वो डैम्प होता रहेगा। when deflecting torque equal is controlling torque equal to the deflecting torque equal to the controlling torque from the spring the point come to the rest, and rest position का मतलब क्या है, फाइनल कंडीशन या स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो ये हो गया इसकी वर्किंग, बेसिक वर्किंग है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा एक बार ध्यान लगा के पढ़ोगे या सुनोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन या राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट या मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए एक तो एडवांटेज क्या है, हाई एक्यूरेसी है, यूनिफॉर्म स्केल है। जो मैंने कहा स्केल क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, 0। देखो इसके बाद 2 गैप आ रहे हैं, 1, 2 गैप आ रहे हैं, 2, 2 गैप आ रहे हैं, 3। तो भाई यूनिफॉर्म तरीके से अगर यहाँ पे चल रहा है, आपको 2 पता है, यहाँ पे अगर आपका तो आपको आप कह सकते हो 0.5, देन 2, 0.3, इसे यूनिफॉर्म कहते हैं। अनयूनिफॉर्म इसे कहते हैं कि माना ऐसा स्केल है कोई, देखिए क्योंकि जो मूविंग आयरन होगा उसमें अनयूनिफॉर्म होगा, 0, 1, 4, 9। तो देखिए अगर पॉइंटर यहाँ पे, तो आप बता सकते हो कितना है, नहीं बता सकते, क्योंकि डिफरेंस अलग चल रहा है। तो ये
नॉन यूनिफॉर्म स्केल, और ये हो जाएगा यूनिफॉर्म। यही स्केल यूज होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के यूज में। तो लो पावर कंजम्पशन है, यूनिफॉर्म स्केल है एंड हाई एक्यूरेसी है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे, डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज भी है ऑब्वियसली। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे डिसएडवांटेज ये है कि ओनली यूज फॉर डीसी मेजरमेंट, या आप कह सकते हो एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का क्या मतलब है? यहाँ पे हम सिर्फ डीसी की बात कर रहे हैं, आरएमएस वैल्यू मीन्स एसी, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर कहीं पे एवरेज वैल्यू लिखा है तो इट मीन्स वो आपसे पूछ रहा है डीसी वैल्यू, तो ये सिर्फ मीन्स डीसी के लिए ही यूज हो सकता है। अगर आपको एसी करंट मेजर करनी है तो वहां पे आप इसका यूज नहीं कर सकते हो, इसीलिए वहां पे आप यूज क्या करोगे? मूविंग आयरन का। यहाँ पे आप यूज करोगे ओनली डीसी के लिए, ठीक है। तो एक इसका ये कारण है, दूसरा इसका क्या है? कॉस्टली, महंगा होता है, ठीक है। तो ये इसके दोनों के क्या है आपके पास? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। डायग्राम पे ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है। ये दो परमानेंट, अगर आपने नाम ध्यान रखा है पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेटिक है, इसके बीच में कॉइल है, कॉइल से स्पिंडल लगा है, स्पिंडल क्या है? जिससे बाकी चीजें कनेक्टेड है, और इसके साथ में स्प्रिंग लगी हुई है। स्प्रिंग देखना दोनों की डायरेक्शन अलग है, एक में इस साइड में डायरेक्शन है, एक में इस साइड में डायरेक्शन है। बिकॉज ऑफ अपोजिट स्प्रिंग होगी तभी अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस हो पाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।